अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अखलाक अहमद सालिक और नाज़रीन अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन उस तरफ बात को लेकर चलेंगे कि बाजी डर गई हैं मरीम नवाज़ साहिबा, उसकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वर्ल्ड कप जारी है तो नाज़रीन की ये भी एक बहुत ज़्यादा वो कहते हैं कि हमेशा जो है वो वर्ल्ड कप के पहले हमें अपडेट कर दीजिएगा। तो हमने इससे पहले पूरा एक व्लॉग उस पर छोड़ा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कल बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है, उसकी सिक्योरिटी के हवाले से आपको बताया हमने। और अभी आपको अपडेट देते चलें कि बांग्लादेश जो है और न्यूजीलैंड का मैच जारी है, जिसमें जो है वो बांग्लादेश 245 रन बनाए 9 विकेटों के नुकसान पर। आज फिर वो मुश्किल में दिखाई दिए बंगाल के टाइगर्स जो हैं। तो उसके साथ जो है वो न्यूजीलैंड की टीम की इस वक्त पोजीशन मुस्तहकम दिखाई देती है और अभी उसकी सिर्फ 2 विकेटें गिरी हैं। और केन विलियमसन के आज के मैच में वापसी हुई है। पहले दोनों मैच वो खेल नहीं सके थे, लेकिन न्यूजीलैंड कीवीज़ ने बहुत शानदार परफॉर्म किया था दोनों मैचेस के अंदर। और आज के मैच के हवाले से न्यूजीलैंड अभी तक उनकी बैटिंग जारी है और न्यूजीलैंड जो है वो इस वक्त तक मजबूत पोजीशन में दिखाई देता है, क्योंकि इन गोरों का पता नहीं चलता कि कब जो है ये स्पिनर्स के चुंगल में फंस जाएं। तो एशियन पिचेस के ऊपर इनके बारे में ऐसा ही है जैसे आप कहते होते हैं कि पाकिस्तान की टीम के मुतालिक प्रेडिक्शन करना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो ये जितना भी अच्छा हो, मुझे बड़े मैचेस याद है यहाँ पे इन एशियन पिचेस के ऊपर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और इस तरह की टीमों के जो हमेशा बड़ी मजबूत पोजीशन में वन साइड मैच जा रहा होता और अचानक वो स्पिनर्स के हाथों जो है वो पिट जाती हैं। तो इस वजह से मैं कोई प्रेडिक्शन करना नहीं चाह रहा इस मैच के हवाले से कि ये मैच क्या करने जा रहा है और इसका क्या नतीजा आने वाला है, लेकिन इस वक्त तक की जो पोजीशन है वो मजबूत दिखाई देती है। अब बढ़ते हैं कि मैंने बात आगाज़ में की कि बाजी डर गई हैं मरीम नवाज़ साहिबा। तो वो कैसे डर गई हैं कि ठोकर नियाज़ बेग से जो उन्होंने जलसों का एक शेड्यूल तरतीब दिया था और उसका पहला आगाज़ उन्होंने ठोकर नियाज़ बेग से किया था और वो जलसे करेंगी। और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी पाकिस्तान के 3 दफ़ा के हैं, उनकी आमद है, क्योंकि वो उनको अदालतें जो हैं वो डिक्लेयर कर चुकी हैं, इश्तिहारी भी। तो उस वक्त तक अभी तक वो नहीं आए, इलाज के बहाने गए थे और वापस नहीं आए। और उसके जो जिनकी ज़मानत उनके भाई ने दी थी, शहबाज शरीफ साहब ने, वो नहीं पहुँचे। तो उस हवाले से उनके इस्तकबाल के लिए कि वो 21 अक्टूबर को आ रहे हैं और जलसे थे कि वोटर को और आवाम को मुतहर्रिक किया जाए 21 अक्टूबर तक मीनार पाकिस्तान तक पहुँचाने के लिए। लेकिन क्या वजह बनी कि पहले जलसे ने जो है वो हवा निकाल दी है, रवैया देख के वोटर्स का, या वहाँ पे जो गैदरिंग थी, जो जलसे के अंदर लोगों की शमूलियत थी, उससे खौफ तारी हो गया है, या कोई और वजह है, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये भी बताते चलें कि जलसा इस वक्त भी जारी है, लेकिन मरियम नवाज साहिबा नहीं है। दूसरी बात जो हमने वहाँ पे उस वक्त सवाल उठाया था पिछले व्लॉग के अंदर कि 2 धड़ों में बढ़ चुकी है। तो क्या इन जो जलसा आज का जलसे के अंदर जो शहबाज शरीफ इस वक्त खिताब फरमा रहे हैं और मरियम नवाज साहिबा नहीं है, तो क्या हमारी वो बात जो थी कि बैनर्स के ऊपर शहबाज शरीफ का नाम नहीं है और वो सबसे ज़्यादा सूट करते हैं, इस वजह से उनके हवाले कंपेन कर दी गई है, या वो अब डोमिनेट करना शुरू हो गए हैं? ये 2 सवालात हैं जिनकी हम कोशिश करेंगे आपके साथ जो है वो डिस्कस करने की और इसके तजिया करने की, और आपकी राय भी हमने लेने के लिए ये सब कुछ करते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा आखिर तक और हम आपको बताते हैं। मरियम नवाज साहबा ने जो है वो ठोकर नियाज़ बेग पे जलसा किया और जलसे से ज़्यादा वो हमने बताया कि वलीमा था। और तारीख़ में पहली दफ़ा हमने देखा कि वो जो टेबल लगाए गए थे वो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस वाले, जैसे किसी वलीमे के ऊपर या किसी तकरीब के इस तरह के जो है वो लगाए जाते हैं कुर्सियाँ, ताकि जो है वो लोगों को आसानी और खुला रहे। तो ये कौन सी एक इसे जलसे के इंजीनियर कह लें, लेकिन इसके बावजूद भी वो जलसा फ्लॉप हुआ, क्योंकि आपको पता है ठोकर नियाज़ बेग जो है वो खोखर बरादरान का गढ़ है, जहाँ पर खोखर बरादरान ने हमेशा डोमिनेट किया। वो कभी ज़्यादातर जो इनके साथ सैफुल मलूक साहब और अफजल खोखर साहब हैं वही जीते हैं, और पिछली दफ़ा उनसे जो है वो सीट पीटीआई ने छीनी थी, करामत अली ने। लेकिन उसके बाद जो है वो सुबह देखें तो खोखर बरादरान जो है ओवरऑल खोखर बरादरान जो है उनका पूरा
और फिर आपको पता है असद उमर भी असद खोखर भी इनके साथ मिल गए, जो पीटीआई के टिकट से जीते थे और वो सूबाई वजीर भी रहे, उस्मान बुज़दार के बड़े करीबी थे। तो इस तरह खोखर बरदरान का एक बड़ा जो गठजोड़ था, फिर उनकी ठोकर के अंदर जो है वो बहुत बड़ा डोमिनेट करते हैं, बड़ा असर रसूख है। तो जब लोगों को देखा गया तो मैंने उस दिन भी कहा था कि वो एक अच्छा पावर शो था उस हवाले से कि वहाँ खोखर बरदरान ने अपनी जो है वो अक्सियत साबित की है वहाँ पे। लेकिन लोग नहीं निकले। मरीम नवाज साहब, मैंने कहा, लोगों ने मुझ पर तनकीद भी की, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स के अंदर कहा जी आप वन साइडेड जो है तजिया कर रहे हैं इस जलसे के बारे में। तो आज देख रहे हैं कि मरीम नवाज साहब उस दिन जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार थी, लेकिन उन्होंने फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाई। मैंने कहा था कि वो तगड़े हैं, वो ऐसा एटीट्यूड नहीं करेगी। तो वो यूँ हुआ है कि वो शायद उसी खौफ से बाजी डर गई हैं और उन्होंने जलसे जो हैं वो मनसूख किए हैं। और अब कहते थे जी रैली की सूरत में नवाज शरीफ साहब आएंगे, आपने जलसे जो है वो भी कर दिए हैं मनसूख। और वो दूसरी बात ये है कि आपने वहाँ पे जाके अब क्या करना है वो भी सामने के सीधे आएंगे 21 अक्टूबर को जो है वो मीनार पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब जो हैं वहाँ आके लैंड करेंगे, रैली नहीं निकलेगी। और दूसरी बात, रैली नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि अवाम जो आपने हाल किया 16 माह के अंदर, जो आपकी पॉलिसीज़ थी, जो आपका आपने सब कुछ अपने लिए जो आपने किया वो आवाम के सामने। अब मैंने उस दिन भी कहा था कि आप वोटर को जो है वो कन्विंस नहीं कर सकते इस तरह। आप इंटरव्यूज़ करवा लें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा लें, क्योंकि वोटर अब जान चुका है, ख़ासकर पाकिस्तान का हर शहरी जान चुका है कि ये हमारे साथ जो खिलवाड़ होता आया है 70-75 सालों से, तो उसी का एक शाखसाना ये भी दिखाई देता है। तो फिर क्या हुआ, तो मैंने कहा था दूसरी बात की तरफ बढ़ते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्टी में दो धड़े बन गए हैं। शहबाज शरीफ जो है वो डोमिनेट करते हैं और ज़्यादा सूट करते हैं मुख्तलिफ क़ुव्वतों को, और उसी पे लगा दिया है। गो कि वो बयानात तो दे रहे हैं, एक पॉलिटिकल आपकी स्ट्रेटजी होती है जिसके ऊपर वो अमल दरामद करते हुए अपने भाई को वो कह रहे हैं, लेकिन अभी तो ये भी नहीं पता कि उनके वो पाकिस्तान पहुंचेंगे या जद्दा से उम्रा करने के बाद दुबई से वो वापस चले जाएंगे, ये भी अभी कंफर्म नहीं है। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं दिखाई देता कि जिस तरह नैब तरमीम और फिर सुप्रीम कोर्ट वाला जो केस आया है उससे मुझे नहीं दिखाई देता कि इतनी जुर्रत का मुजाहरा करें। नवाज शरीफ साहब के सबका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही है कि वो जेल से और केसेस से बहुत घबराते हैं, वो नहीं करते। तो इस वजह से मेरी ये अपना एनालिसिस है। और शहबाज शरीफ साहब का जो आज खिताब है, मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो आज रिपोस्ट दिखाई देती हैं। तो ये वो जो दूसरी बात हमने कही थी, जो सवाल उठाया था कि दो धड़े हैं, तो अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लीड कर रहे हैं जलसा, जहाँ कहीं भी हुआ है। अगर शेड्यूल है ज़्यादा, इन्होंने वो मुलतवी कर दिए जितने भी जलसे थे। जलसा हो रहा है, लेकिन वहाँ पे पहुँचे हैं शहबाज शरीफ साहब। अब कप्तानी उनके हाथ में दे दी गई है मियां नवाज शरीफ साहब को। हालांकि आपको पता है कि वोटर्स जो हैं वो मरियम नवाज़ के फिर भी उनसे ज़्यादा पुलर हैं। हमने साबका दौर में भी देख लिया, जब नवाज शरीफ साहब वापस आए थे, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब के साथ बरहम इनकी फैमिली के दरमियान में वो बरहम ही एक दूसरे से हुए थे, इसी वजह से कि वो लोग निकाल नहीं सके थे, इतने लोग भी निकाल सके थे। जहाँ पे आप पंजाब में पिछले 3 अदवार 4 अदवार आपने गुजारे, आपकी वजारत उज़्मा भी रही, और लाहौर के कहा जाता है कि नून लीग का गढ़ है, तो अब उनको दे दिया गया है। तो उसकी वजह क्या है, वो लोग निकालने में कामयाब नहीं हुए थे, तो क्या वोटर को कन्विंस कर सकेंगे? क्योंकि असल मुजरिम जो हैं वो शहबाज शरीफ ही हैं 16 माह के अंदर। ये कहा जाता है कि उन्होंने ये सारा बेड़ा जो था वो उठाया था। ये कहकर तो मरियम नवाज साहबा ने भी कहा था कि नवाज शरीफ साहब इसको नहीं मानते थे, वो हुकूमत लेना नहीं चाह रहे थे। तो वहाँ पे यही बात कही जाती है कि शहबाज शरीफ ने कहा था कि ये मौका है, और मौका किस हवाले से है, बात तो ये की गई, बयानिया तो ये कहा गया कि हम मुल्क को बचाने आए हैं। तो ये फैसला आपने करना है कि मुल्क को कितना उन 16 माह के अंदर बचाया, और उसका सारे के सारे कप्तान उस PDM के PMLN की जमात थी और शहबाज शरीफ साहब थे, और इनके दोनों जो ओपनिंग बल्लेबाज और जिसे कह लें कि अटैक बॉलर्स जो थे वो आपको पता है फजल रहमान और जरदारी साहब थे। तो इन्होंने क्या किया है, वो तमाम बातें आवाम अभी भूली नहीं है। अभी तो आपको पता है पेट्रोल जो है 150 से 300 पे भी नहीं आया, दुगने से भी अभी ज़्यादा है। गो के अभी बहुत ज़्यादा हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह से काम किया है निगरान हुकूमत के साथ मिलकर, जिस तरह से उन्होंने डॉलर्स को नीचे लाए हैं, इसके बावजूद भी इतना ज़्यादा संगीन जो है वो इस कौम के साथ ज़्यादती हुई है
कि सब कुछ नीचे लाने के बावजूद भी जो है अभी सांस नहीं आ रहा। आवाम अभी भी सोच रही है जाएँ तो जाएँ किधर। मैंने आपके सामने रख दिया कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं। लगता यही है कि शायद नवाज शरीफ साहब ना आए, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं वो आएँ, ज़रूर आएँ, मैदान खुला छोड़ना चाहिए। पीटीआई को तो आपने जलसा करने की इजाज़त नहीं दी और ना दे रहे हैं। उसके खिलाफ आप एजेंसीज़ की भी रिपोर्ट जमा करा दी गई है अदालत के अंदर, वो आपको अगले व्लॉग में बताएंगे। यहाँ पर इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।